हमारे साथ अब ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाजार को आप किस तरह देख रहे हैं? हमने ऑटो पे तो भारी डिस्कशन की, लेकिन उसके अलावा भी देखें तो सीमेंट पैक, आपका एफएमसीजी पैक, इंश्योरेंस पैक सब बज़ कर रहे हैं जीएसटी रिडक्शन के न्यूज़ फ्लो पे। और ये सोर्सेज से अभी तक खबर आई है, पूरी तरह ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर से किक इन होगा। राजेश जी, किस तरह देख रहे हैं ये कंजम्पशन बूस्ट, और इस स्पेस में सेक्टर्स में कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये कंजम्पशन बूस्ट के सारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं आज। नमस्कार शरद जी। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज की जो तेजी है वो अगर आप पिछले हफ्ते को देखें तो 6 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद पॉजिटिव में बाजार बंद हुआ था 1% के गेन के साथ। तो ये उम्मीद तो थी कि शायद पॉजिटिव खुले, बट इतना ज्यादा तेजी आएगी ये मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने सोचा हो। और एक बहुत पॉजिटिव तेजी आई, और मेरे हिसाब से कई कारण रहे, जैसे कि एक जीएसटी का अनाउंसमेंट जो प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले से कहा कि रैशनलाइजेशन करेंगे। दूसरे एस&पी की रेटिंग अपग्रेड आई करीब करीब 18 सालों के बाद। ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, एशियन मार्केट ऊपर खुले, क्रूड नीचे था 65.82 तक गया। आईएनआर में थोड़ी सी मजबूती आई 20 पैसे की, और ट्रम्प साहब ने जो सॉफ्ट स्टैंस लिया, इन सब चीजों के चलते बाजार तेजी में खुले। और जब तेजी में खुले तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अगर आप देखेंगे तो वीकेंड पे बहुत फेवर में था बुलिश पैटर्न के। अब इन सब चीजों के बीच में जीएसटी एक बड़ा न्यूज बन के सामने आया, जिसमें ये लगा कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाएगा एंड ऑल। अभी हालांकि कोई भी ऐसी आधिकारिक रूप से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है कि क्या कट आएगा नहीं आएगा, बट मार्केट ने कयास लगाया है और उम्मीद पे ही ये दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही शेयर बाजार चलता है। तो कई सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट होंगे, जैसा आपने कहा ऑटो सेक्टर जो कि जीएसटी रिफॉर्म से वाकई में बेनिफिट होगा, क्योंकि 28% की जीएसटी से अगर 18% की जीएसटी तक भी आ जाती है तो टैक्स चूंकि कम होगा तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और खास करके एंट्री लेवल्स कार में और मिड रेंज सेगमेंट में मुझे लगता है कि वहां बढ़त मिलेगी। तो जिसके कारण से हमें लगता है मारुति पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और एंट्री लेवल कार में उनकी पहुंच बनी हुई है। जो नए लॉन्चेस हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिए हुए हैं, ईवी में अपनी बढ़त बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह है मारुति के, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि पहली पसंद फोर व्हीलर में यही रहेगी। टू व्हीलर की बात की जाए तो बजाज ऑटो हमारी पहली पसंद रहेगी, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, प्लस न केवल डोमेस्टिक बल्कि उनके जो विदेशों में भी कारोबार है, इससे उन्हें एक कोई दायरे में नहीं रहने की जरूरत है। डोमेस्टिक अगर स्लो डाउन होता है तो इंटरनेशनल मार्केट्स अच्छे होते हैं। नए प्रीमियम सेगमेंट खास करके बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, अगर आप रिटर्न रेशियोज वगैरह देखें तो बहुत बेहतर स्थिति में है। तो ये दो स्टॉक हमारी रडार पे हैं ऑटो पैक से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमें लगता है कि थोड़ी सी बढ़त मिलेगी, जहां हम लगता है कि एसी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि ब्लू स्टार है, वहां पर अगर आप देखें तो आरओई वगैरह बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि न केवल भारत के बल्कि इनके एक्सपोर्ट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं उन्हें देखते हुए ब्लू स्टार में अच्छी बढ़त हो सकती है। सीमेंट पैक अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे थोड़ा सा बूस्ट आएगा, और जिस वजह से हमें अल्ट्राटेक, बिरला और जैसी कंपनियों पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, सीमेंट और ऑटो पैक में जो है नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन